से चीख उठा हिमाचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। बरसात में भयंकर बारिश ने हिमाचल को हिलाकर रख दिया। कुल्लू की मणिकरण घाटी और शिमला में भारी तबाही से पहाड़ चीख उठा। मणिकरण में बादल फटने से 4 लोग गायब हो गए तो एक महिला की मौत हो गई। उधर शिमला में सड़क किनारे सो रहे लोगों पर गिरे मलबे में दबकर एक बच्ची की मौत हो गई। कैसे बरपा हिमाचल पर कुदरत का कहर। हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। यूं लपका मौत का मलबा। राजेश, कुल्लू के बाद हम पूरे प्रदेश की बात भी कर लेते हैं। खासकर शुरुआत हम करेंगे राजधानी शिमला से। जी, शिमला में राजेश आज मॉनसून ने वो किया जो अक्सर बड़ा बुरा लगता है बताना भी, सुनना भी और सोचना भी जिसके बारे में। बिल्कुल। एक बच्चे की 14 साल की बच्ची की मौत हो गई राजेश आज बारिश की वजह शहर में। जी, क्या जानकारी है? बिल्कुल सही है। देखिए, कुल्लू, शिमला और किन्नौर में आज कुदरत ने एक तरह से जमकर कहर ढाया। अग्निहोत्री जी, शुरुआत शिमला वाले घटनाक्रम से कर देते हैं। ढली के पास आज वहां बहुत बड़ा एक हादसा हुआ है, जहां सुबह 4 बजे के करीब जो ढली है वहां पे लैंडस्लाइड हुआ, भूस्खलन हुआ। वहां से एक भारी भूकंप हुआ। बिल्कुल, चट्टान एक टेंट पे गिर गए और टेंट के अंदर 3 लोग सोए हुए थे, जिसमें एक छोटी सी 14 साल की बच्ची की मौत हो गई। हालांकि शुरुआती दौर में जब मलबा वहां पे गिरा तो ये 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें प्रशासन ने जेसीबी की मदद से निकाला। स्थानीय लोग वहां पहुंच गए जब इतनी आवाज वहां सुन के, तो उसको निकाला। जब अस्पताल आईजीएमसी पहुंचाया गया तो 3 में से एक 14 साल की बच्ची की वहां पे मौत हो गई थी इस हादसे में, और जो 2 बाकी लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल आईजीएमसी में दाखिल हैं। तो सुबह सुबह जब ये हादसा हुआ तो आप ये देखिए कि प्रदेश भर में पहले जो मणिकरण का बड़ा एपिसोड सामने आया, उसके बाद शिमला वाला घटनाक्रम सामने आया, तो कुदरत के कहर को लेकर लोग एक तरह से सहम गए। राजेश, इसी मसले, यहाँ प्रदेश की बात करें, इसी मसले पे मैं आपसे एक और अगर प्रश्न पूछना चाहूँ आपसे। राजधानी में देखिए पेड़ गिरना हम अक्सर देखते रहते हैं, गाड़ियों पे गिरे पेड़ गिरते रहते हैं। घर भी खतरे में आ जाते हैं, केवल जमीन नीचे से सरक जाती है हल्की फुल्की, या फिर डंगे धस जाते हैं। लेकिन एक मौत हो जाना बच्ची की इस तरह से, पहले तो मॉनसून के सीजन में जब ऊपर कोई ऐसी चट्टान थी तो क्या प्रशासन ये देख सकता था, या जो भी जिम्मेदार लोग या अथॉरिटीज होंगी, कि यहाँ पे किसी परिवार को क्यों सोना पड़ रहा है, समय पे क्या उसको बचाया जाए? राजेश, इस तरह का हादसा होना, किसी का जान चले जाना राजधानी जैसे शहर में बारिश की वजह से, क्या व्यवस्था के लिए चुनौती नहीं है आपकी नजर में? बिल्कुल सही है, बहुत बड़ी चुनौती है अग्निहोत्री जी। जहां पे ये हादसा हुआ वहां सड़क को चौड़ा करने के लिए कटिंग हुई थी, और कटिंग जब हुई थी तो मलबा क्योंकि कच्चा होता है, और वही मलबा लपक पे इन सोए हुए लोगों के टेंट पे जब गिर गया, उसके बाद प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा। लेकिन क्या प्रशासन अगर पहले इन लोगों को अलर्ट एक तरह से कर देता कि यहाँ कटिंग हुई है, मलबा कच्चा है, बारिश का आजकल दौर है, बरसात चली हुई है, तो आप यहां से हट जाइए, और इनको सुरक्षित जगह पे अगर कहीं और पनाह दे देता, कहीं और इनको सुझा देता, तो शायद इस हादसे को टाला जा सकता था। शिमला है अग्निहोत्री जी, बहुत बड़ा संकट बरसात के दिनों में राजधानी शिमला में लोग झेलते हैं। पेड़ों का खतरा मंडराता रहता है, डंगे दरकने का बहुत ज्यादा खतरा मंडराता रहता है। पिछले 2 दिन पहले भी आप याद करिए, समर हिल में डंगा बैठ गया था यूनिवर्सिटी के लॉर्ड बैडमंड के पास। इसके अलावा आप ये देखिए कि अभी कुछ दिन पहले कनलोग में ही खुले में टेंट लगा के जो लोग रह रहे थे, उनके बच्चे को तेंदुआ उठा के ले गया। राजधानी में सांप और बिच्छू, उनका खतरा अलग से है, प्रकृति का जैसे ये बारिश है इसका खतरा अलग से है। तो प्रशासन की भूमिका यहाँ बाकी प्रदेश के मुकाबले दोहरी हो जाती है कि लोगों को सुरक्षित जगह पे पहुंचाए, या सड़कों के किनारे जो टेंट लगा कर सोए हुए हैं, कम से कम उनको बरसात के दिनों में वहां से हटा दे, ताकि इस तरह की अनहोनी ना हो। राजेश, शिमला मतलब एक ऐसा शहर, एक तो हमारी राजधानी, और जिसको देश दुनिया में पहचान है। शिमला बोलिए, आप सबको पूरी दुनिया को बताओ तो शिमला मतलब क्या, हिमाचल का चेहरा आप कह लीजिए। राजेश, ऐसी घटनाएं अगर होंगी, एक बच्ची की मौत हो जाएगी बीच शहर में, और वो भी ऐसा दिखता है कि उससे बचा जा सकता था। सही है। तो क्या हिमाचल की, समूचे हिमाचल की छवि पर असर आता है क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, लेकिन साथ ही साथ शिमला विश्व प्रसिद्ध एक पर्यटक स्थल भी है, और यहाँ अगर हल्की सी भी कोई वारदात हो जाती है, कोई घटना हो जाती है, तो संदेश उसका बहुत दूर तक जाता है। जिस तरह का ये हादसा आज सुबह सुबह हुआ, तो एक तरह से आप देखिए कि नेशनल मीडिया की सुर्खियों में ये चीज आ गई कि राजधानी शिमला में लैंडस्लाइड
लैंडस्लाइड हुआ है, एक बच्ची की वहां पे मौत हो गई है। बिल्कुल। और बरसात के दिनों में शिमला में खतरे सिर्फ लैंडस्लाइड ही नहीं है, आप ये देखिए कि घरों के साथ पेड़ बहुत बड़ा खतरा है। पिछले साल भी पेड़ गिर गए, कितना भारी नुकसान शिमला में हुआ। इसके अलावा सूखे दरख्त और भी हैं और उनसे खतरा लगातार बना रहता है। तो तमाम तरह की चीजें हैं जहां प्रशासन को, सरकार को साथ मिलकर आगे आना होगा ताकि इस तरह की कैजुअलिटी ना हो और प्रदेश की गरिमा या राजधानी की गरिमा बची रहे। इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज प्रदेश भर के डीसीज और एसपी को निर्देश भी जारी कर दिए मुख्यमंत्री जी कि बरसात का ये दौर है और इस दौर में लोगों को बचाने के लिए जितने भी एहतियाती कदम है उठाएं ताकि किसी तरह की कोई कैजुअलिटी ना हो। जी, ये बहुत अच्छा किया अगर ऐसा हुआ है राजेश, लेकिन बड़ी बात वही है, प्रशासन क्या एक मीटिंग और निर्देश के बाद ही जागेगा जी, मतलब एक जान चली जाती है। राजेश, प्रदेश की भी बात कर लेते हैं, पूरे हिमाचल की बात कर लेते हैं। कैसा दिखा मानसून का असर, अगर हम कुल्लू घाटी को छोड़ दें, शिमला को छोड़ दें, बाकी जगह से क्या इनपुट है आपके पास? बिल्कुल सही है। देखिए मानसून आज अपने एक तरह से कहर हिमाचल प्रदेश में ढाया अग्निहोत्री जी। भयंकर बारिश हुई है, पूरे प्रदेश भर में बारिश का एक तरह से दौर, लंबा ये दौर चलता रहा है। और अगर प्रदेश की हम बात करें तो 2 नेशनल हाईवे के साथ 140 सड़कें भी प्रदेश की बंद हो गई हैं। किन्नौर में बाढ़ के हालात पैदा हो गए, ठियोग में हालत खराब हो गई, बारिश के कारण कई जगह भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा आनी में भयंकर बारिश एक तरह से हुई है। शिमला, किन्नौर और कुल्लू, इस ऊपर वाले रीजन में इस बार यानी कि पिछले रात से लगातार जो भयंकर बारिश हुई है, यहां पे मानसून ने व्यापक एक तरह से नुकसान मानसून के कारण हुआ है। किन्नौर, कुल्लू का हमने जिक्र कर दिया। किन्नौर में लगातार आप देखिए 4था या 5वां दिन है आज जहां लगातार बारिश हो रही है। हिंदुस्तान तिब्बत जो पुराना जो मार्ग था उसका एक हिस्सा पूरा तबाह हो गया था, नाले में वहां बाढ़ आ गई थी। इससे पहले लाहौल स्पीति में उस एरिया में बाढ़ आई थी। तो प्रदेश भर में भयंकर नुकसान इस मानसून की इस बारिश से आज हुआ है। क्या बात है राजेश, सच में ही स्थितियां कोई ज्यादा अनुकूल नहीं है प्रदेश के लिए, बहुत संभल कर रहने की बात। राजेश, सड़कों को लेके कुछ और इनपुट है आपके? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 2 नेशनल हाईवे आज की बारिश के कारण बंद है और 140 सड़कें पूरे प्रदेश भर में जो बीती रात से बारिश हो रही थी उसके कारण बंद पड़ी हुई है। नेशनल हाईवे में कुल्लू मनाली वाला है, शिमला किन्नौर को जोड़ने वाला है और इसके साथ ही रामपुर और चौपाल को जो सड़क जोड़ती है वो भी एक तरह से बंद पड़ी हुई है। और इसके अलावा अगर जहां तक बात है, आप ये देखिए कि कई जगह पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, कई जगह सड़कों पे गड्ढों का कोई हिसाब नहीं है, पत्थर और चट्टानें भारी मात्रा में गिरी हैं। तो 160 से 170 सड़कें जब प्रदेश की बंद हो रही हैं तो संकेत साफ है कि किस कदर हिमाचल प्रदेश में बारिश ने तबाही ये मचाई है। जी राजेश, और देखिए सिर्फ सुरक्षा की ही बात नहीं है, आवागमन की ही बात नहीं है, सिर्फ चॉइस की बात नहीं है। आप देखिए राजेश, एप्पल सीजन जो है हिमाचल में उसने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। सही है। सड़कें रुकने का मतलब है बहुत सारा नुकसान, ना सिर्फ बागवानों का नुकसान, प्रदेश का भी नुकसान। राजेश, अच्छा मेरा अंतिम प्रश्न इस सेगमेंट में आपसे, मौसम विभाग ने क्या अगली फोरकास्ट क्या दी है अगले दिनों के लिए? बिल्कुल अग्निहोत्री जी, मौसम विभाग की फोरकास्ट देखो तो बहुत खतरनाक है। अरे आने वाले जो 2 दिन है, 3 दिन में मान लीजिए 3 दिन हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के आसार मौसम विभाग की फोरकास्ट जो आई है उसमें बताए गए हैं। ऑरेंज अलर्ट बारिश का जारी किया है, लोगों को बचकर रहने की सलाह दी है, खासकर नदी नालों को किनारे तो लोग जाना भूल जाएं, इस तरह का मौसम विभाग ने कहा है। कल भी भारी बारिश प्रदेश भर में होगी। फिर उसके बाद 9 जुलाई को हैवी रेन का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा 10 जुलाई को भी बारिश की चेतावनी दी गई है। साफ है कि आने वाले जो 3 और 4 दिन हैं प्रदेश के लिए और एक तरह से बड़े खतरनाक एक तरह से साबित ना हो, इसके लिए अलर्ट या सतर्क रहने के लिए लोगों को मौसम विभाग ने एक तरह से चेताया है। देखिए जी, सबसे यही अपील है कि जरा सावधानी बरतें जरूर।